दोस्तों तो चलिए हम लोग देखते हैं पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, सपोज दैट कि ए बी सी जो एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में देखिए दोस्तों कि ये सब जो है ना, ये सब जो है, जैसे ये बी हो गया, ये बी, उसके बाद क्या हो गया सी, इधर से नीचे से क्या आ रहा है बी सी, इधर से क्या आ रहा है ए सी। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुजा, कि ये सब जो है वो भुजा है। और ये सब जानते हैं, ये जो है ये सब क्या है, एंगल है। एंगल को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो ये सब क्या है, कोण है, जिसको हम लोग खोटा नहीं बोलते, कोना। जैसे कोई घर होता है तो हम लोग देखते हैं कि घर का रूम जो होता है ना, उसमें भी चार को कोना बना रहता है, तो उस सब कोना को एंगल बोलेंगे। और ये सब जो दीवार लगा रहता है साइड साइड में, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। तो उसी तरह से देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की जो भुजाएं कितना होती है, तीन। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, और तीन जो है क्या होता है, कोण होता है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन कोण होता है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, कोण को जो है इंग्लिश से बोलते हैं एंगल। एंगल इसका शॉर्ट नाम हम लोग ये बोलते हैं। उसके बाद भुजा, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं साइड, इसको हम लोग शॉर्ट नाम, इसको पहला से क्या है, यस है। तो जहाँ पे यस रहेगा हम लोग उसको साइड बोलेंगे, और जहाँ पे एंगल रहेगा, ये रहेगा, उसको जो है एंगल बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग परमे को प्रूफ हम लोग करेंगे पहला। जैसे इस तरह से परमे है कि एस एस एस, ये एस, ये एस एस, या फिर ये एस, फिर आएगा आर एच एस। दोस्तों ये सब जो है ना, यही सब जो परमे का मेन टॉपिक है। अगर ये सब अगर क्लियर हो तो समझो कि परमे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यस एस एस, अभी हम बताएं यस का मतलब क्या हुआ, साइड हुआ। और जहाँ पे ये रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल बोलते हैं उसको, कौन। तो यस यस यस, देखो यस है, एक दो तीन, मतलब तीन को साइड होगा बराबर। और तीन को ये है, मतलब ये का मतलब क्या हुआ, एंगल। तो तीन को इसमें जो है एंगल बराबर होगा। यस ये यस, इसमें दो को यस है तो दो को साइड होगा, और ये को ये, मतलब ये को एंगल होगा। इसमें दो को एंगल है और एक को क्या है, साइड है। और एक आता है आर एच एस, जो आर का मतलब होता है राइट, एच का मतलब हैंड, और एस का मतलब साइड। इसको न आर एच एस को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो ये जो है परमे का यही कॉन्सेप्ट है, एक दो तीन चार पाँच। अगर ये पांचों का सही से हम लोग सीख जाएंगे दोस्तों, तो परमे के जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसका मेन टॉपिक पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, एस एस एस। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस। रूल, जिसको हिंदी में बोलेंगे एस एस एस, सर्वांगक्षमता के नियम। इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों का टॉपिक जो है हम बताएंगे, सीबीएसई हो या फिर जेक हो, दोनों के लिए ये है। देखिए, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एस एस एस, सर्वांगक्षमता का नियम। देखिए दोस्तों, हम लोग सर्वांगक्षम और समरूप में थोड़ा अंतर देखेंगे। अगर इस तरह से साइन रहेगा और इस तरह रहेगा, तो हम लोग इसको जो है ना सर्वांगक्षम बोलते हैं, सर्वांगक्षम। और इस तरह जो रहेगा, सिर्फ नीचे लाइन नहीं रहेगा, ये सब जो लाइन दिया हुआ है ना, ये सिर्फ सर्वांगक्षम में होता है। और जिसमें सिर्फ इस तरह दिया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं समरूप, समरूप बोलते हैं। और ये जो टॉपिक जो है ना सर्वांगक्षम, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 9th क्लास में। 9th क्लास में जो है हम लोग सर्वांगक्षम का नियम को पढ़ेंगे, और 10th क्लास में जो है हम लोग समरूप के नियम को पढ़ेंगे। और दोनों सेम है, समरूप का मतलब भी बराबर होता है और सर्वांगक्षम का भी मतलब जो है बराबर होता है। सिर्फ अंतर क्या है कि हम लोग जो 10 में जो इस टॉपिक को लेंगे, और 9 क्लास जो अगर रहेगा तो हम लोग इस टॉपिक को लेंगे। 8 क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ेंगे, सर्वांगक्षम पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यस एस एस पढ़ेंगे। और कोई भी नियम को अगर प्रूफ हम लोग करेंगे ना, तो इसमें दो त्रिभुज को होना जरूरी है। दो त्रिभुज रहेगा तभी हम लोग उसी का नियम को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक मेरा ये है,
यस एस एस। तो सब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल को बनाएंगे। दो सबसे पहले जो ट्रायंगल बनाएंगे, नाम दे देंगे ए बी सी, इसको दे देंगे पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों कि हम लोग प्रूफ क्या करना है, एस एस एस, तीन को ऐसे। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का तीन ही साइड होता है, इसका भी तीन साइड है, इसका भी तीन साइड है। तो अगर डिफिनेशन जो अपना हम लोग खुद लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे तो डिफिनेशन अपने आप को लिख सकते हैं। तो देखिए मेरा पहला टॉपिक क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, जैसे देखिए ये जो ट्रायंगल हुआ, तो देखिए ये फर्स्ट साइड है, और ये जो सेकंड साइड है, और ये जो है थर्ड साइड है, यानी पहला भुजा, दूसरा भुजा, और ये जो तीसरा भुजा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो एक त्रिभुज की तीनों भुजा है, यानी इस एक त्रिभुज के तीनों भुजा है, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, उसी में जो है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। एक त्रिभुज का तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें देखिए दोस्तों आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरह से है कि देखिए दोस्तों, जैसे इस त्रिभुज है, इसमें जो तीन भुजा दिया हुआ है, इसका भी तीन भुजा दिया हुआ है, तो इसका जो तीनों भुजा होगा ना, वो इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगा, उसी को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल। किसका, एस 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 का। क्या बोले, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, उसे जो है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हिंदी में एस 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 सर्वांग समता का नियम। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला साइड क्या है, ये बी हुआ, बराबर होना चाहिए इसका पहला साइड पी क्यू हुआ, इसका सेकंड साइड बी सी, इसका सेकंड साइड क्यू आर, इसका थर्ड साइड ए सी, और इसका थर्ड साइड पी आर। देखिए दोस्तों, ये बी ट्रायंगल ए बी सी का जो पहला भुजा ए बी था, और पी क्यू आर का पहला भुजा क्या था, पी क्यू था। तो इसका जो पहला भुजा होगा, ये पहला भुजा हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये जो तीसरा हुआ, इसका पहला भुजा ये हुआ, दूसरा तीसरा। तो इसका पहला भुजा जो होगा वो इस त्रिभुज के पहला भुजा के बराबर होगा, और इसका जो दूसरा भुजा होगा इसके बराबर होगा, और इसका जो तीसरा भुजा होगा वो इसके बराबर आएगा। तो वही लिखे कि इसका पहला भुजा क्या है, ए बी, तो ये भी बराबर हो गया पी क्यू के, और नीचे इसका बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी बराबर होगा पी आर के। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये पहला भुजा हुआ दोस्तों, ये दूसरा भुजा हुआ, ये तीसरा भुजा हुआ। देखिए दोस्तों, तीन साइड मेरा, तो उसी में जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल से, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इस तरह से, अरे जिस तीन साइड जो है इसका नियम प्रूफ हुआ। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये का मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल एंगल, कितना एंगल होना चाहिए, तीन एंगल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कितना बनाएंगे, दो। उसी तरह से सेम प्रोसेस है, इसको मान लेंगे ए बी सी, इसको मान लेंगे पी क्यू आर। अब देखिए ये का मतलब क्या हुआ, ये एंगल, मतलब ये एंगल जो है इसका बराबर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे इसका जो है त्रिभुज ए बी सी का पहला एंगल क्या है, ये, और पी क्यू आर का पहला एंगल क्या है, पी। तो एंगल जो है ये जो होगा बराबर होगा एंगल पी के, पहला एंगल। अब इसका दूसरा एंगल क्या है दोस्तों, एंगल बी। तो एंगल बी जो होगा बराबर होगा एंगल क्यू के, और इसका तीसरा भुजा एंगल सी जो होगा, सॉरी तीसरा कोण, इसका एंगल सी जो होगा बराबर होगा एंगल आर के, और ये इसी को बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंस रूल। जिसका तीन कोण है बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, उसी को बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस कॉन्ग्रुएंस रूल। और जिसका तीनों एंगल एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंस रूल। दोस्तों इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल देते हैं कि वन
ये ट्रायंगल ऑल साइड इक्वल टू अदर ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड एस कॉन्ग्रुएंस रूल। वन ट्रायंगल थ्री ट्रायंगल आर इक्वल टू अदर ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड ये कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, हम लोग उसी को बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंस रूल। आप इसको जो है सुन के लिख सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका तीनों कोना बराबर हो जाएगा उसको ये लगा देंगे, और जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको ये एस लगा देंगे। तो इसको हम लोग देखिए दोस्तों प्रूफ करते हैं। इसका पहला एंगल क्या है, ये इसका पहला एंगल क्या है पी, तो इसका ये जो हो गया बराबर हो गया पी के। इसका दूसरा एंगल क्या हो गया बी, और इसका दूसरा एंगल क्या हो गया क्यू, तो एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। इसका तीसरा एंगल सी जो होगा वो एंगल किसके बराबर होगा आर के, तो वही लेके एंगल सी बराबर एंगल आर। तो त्रिभुज जो है ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। त्रिभुज किसका है पी क्यू आर का। कौन सा नियम लगेगा, ये कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा दोस्तों। इसमें हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि बोलेगा कि अगर एक त्रिभुज के अगर तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो तो उसका कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी जो है 45 होगा। अगर ये बोल दे कि ये जो 100 डिग्री है तो ये भी दोस्तों 100 होगा। बोल दे अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी जो 35 डिग्री होगा, क्योंकि अगर दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो तो उसका भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से मेरा जो है ये कॉन्ग्रुएंस रूल मेरा क्या हुआ प्रूफ हुआ। हाँ, तीसरा मेरा टॉपिक हुआ एस कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दो को यस है, दो को यस का मतलब क्या हुआ दो को साइड, और एक जो ये है मतलब ये को ए का मतलब क्या हुआ ये एंगल हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दो ट्रायंगल को बनाएंगे। पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों, इसमें के को साइड को इक्वल करेंगे दो साइड को। तो देखिए पहला इसको हम लोग बराबर करते हैं। जैसे इसका पहला साइड क्या है ये बी बराबर होगा इसका पहला साइड क्या है पी क्यू। चलिए दोस्तों सेकंड साइड लेते हैं। इसका सेकंड साइड क्या हो गया बी सी, तो बी सी बराबर इसका सेकंड साइड क्या हो गया क्यू आर, ये बराबर हुआ। दो को देखिए दोस्तों साइड बराबर है और एक को क्या बराबर करेंगे एंगल को। तो देखिए दोस्तों ये बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, तो इसके बीच में कौन क्या आ रहा है बी, तो एंगल बी जो होगा बराबर होगा एंगल इसका क्यू का। देखिए दो को यस हो गया और एक एंगल हो गया, तो कौन सा नियम लगेगा त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सा रूल लगा एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। हम लोग क्वेश्चन से हम लोग पता कर सकते हैं कि दो को ये मतलब दो को एंगल दो को भुजा बराबर होना चाहिए और एक ये मतलब एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से जो है पहला साइड मेरा क्या था ए बी जो है इक्वल हो गया पी क्यू के, सेकंड साइड बी सी जो हो गया बराबर होगा क्यू आर के, और ये दोनों के बीच में जो कोना क्या आया ये, और पी क्यू आर के बीच में कोना क्या आ रहा है क्यू, तो एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। तो इसी को बोलेंगे एस कॉन्ग्रुएंस रूल से बराबर होगा ये। चलिए मेरा पहला अगला कॉन्सेप्ट है ये एस कॉन्ग्रुएंस रूल। दोस्तों डेफिनेशन को हम लिख नहीं रहे हैं, आप जो है सुन के लिख सकते हैं समझ के लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं आसानी से। तो उस तरह से जो है अगला मेरा देखिए यहाँ पे, हाँ ये एस, तो इसमें देखिए दो को ये है और एगो क्या है एस है, तो दो को ये है मतलब दो को एंगल होना चाहिए और एगो ये है मतलब एगो भुजा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है दो को ट्रायंगल बनाएंगे। मान लेंगे उसी तरह से ए बी सी, मान लेंगे पी क्यू आर, दो जो ट्रायंगल बना लिए। अब इसे हम लोग देखेंगे
कि दो को क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं इसका पहला एंगल क्या है ये, तो एंगल ये जो होगा बराबर होगा इसका पहला एंगल, एंगल पी के। देखिए दोस्तों सेकंड को एंगल, एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के। देखिए दो को एंगल बराबर कर दिए, एंगल ये जो हो गया एंगल पी के बराबर हो गया, एंगल बी जो हो गया वो एंगल क्यू के बराबर हो गया। अब देखिए दोस्तों इस एंगल में कौन सा लाइन आया है, ए बी, तो ए बी जो होगा बराबर होगा और इसका पहला लाइन क्या आया, पी क्यू, तो ये भी जो बराबर हो गया पी क्यू के। देखिए दोस्तों दो को एंगल है और एगो क्या है भुजा है, तो कौन सा नियम लगेगा, त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और कौन सा नियम से हो जाएगा, ये एस। कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें लोग बोल सकते हैं कि दो को एंगल और एगो साइड, तो इसका डिफिनेशन देखिए दोस्तों सुनिएगा, आप लोग लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज का दो कोण, देखिए दोस्तों दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, सॉरी एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, हम लोग उसी को बोलेंगे ये एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे, और इस नियम से जो वह प्रूफ होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आर एच एस, देखिए दोस्तों आर एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, आर का मतलब होता है राइट, एच का मतलब होता है हैंड और एस का मतलब साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के नियम को प्रूफ करने के लिए हमको जो है राइट एंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल। और दोस्तों मेरा अगला वीडियो जो था जो मतलब कल का वीडियो, तो उसमें हम लोग बताए थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, कि राइट एंगल जो होता है ना वो उसमें जो 90 डिग्री का कोण बनता है, कि जिस त्रिभुज में अगर 90 का कोण बने तो हम लोग उसी को बोलते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। हाँ समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ये जो मेरा अगला वीडियो में जो डाला हुआ था तो उसमें जो है बताया गया है ट्रायंगल के बारे में, आप उस वीडियो को भी देख के जो है समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आर एच एस का नियम, सबसे पहले जो है राइट एंगल बनाएंगे जिसमें 90 होना चाहिए। चलिए दोस्तों दो ट्रायंगल बना दिए, दोनों में जो है 90 बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है इसमें यहाँ बन रहा है। सपोज मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों कि एंगल पी में जो 90 बन रहा है और इसका एंगल क्यू में जो 90 बन रहा है। हम लोग बोले थे कि नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको लंब बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और लंब और आधार को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कर्ण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो देखिए दोस्तों आरएचएस नियम क्या है कि एक त्रिभुज का कर्ण, कर्ण देखिए दोस्तों ये कर्ण हुआ, इसका कर्ण ये हुआ, तो एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, उसी को बोलेंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। दोस्तों फिर से एक बार सुनिए कि अगर एक त्रिभुज का अगर कर्ण जिसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो देखिए दोस्तों हाँ ए बी सी का कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी बराबर होगा इसका कर्ण क्या है पी आर। ये क्या है दोस्तों कर्ण है, कर्ण है जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, शॉर्ट लिख दिए। हाँ उसके बाद एक साइड होना चाहिए, एक साइड इसको मान लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका पहला साइड जिसको लंब बोलते हैं ये बी बराबर होगा इसका लंब क्या दिया हुआ है पी क्यू। हाँ उसके बाद देखिए दोस्तों कि एंगल बी बराबर होगा एंगल किसके क्यू के। और देखिए दोस्तों दोनों में जो 90 बना हुआ है, अगर दो एंगल में अगर 90 डिग्री का बना रहेगा तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों में क्या बना हुआ है 90 डिग्री बना हुआ है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों
ये क्या है, हाइपोटेनियस है, इसका जो हाइपोटेनियस होगा, हाँ इस त्रिभुज के हाइपोटेनियस के बराबर होगा, और इसका जो लंब होगा वो इस त्रिभुज के लंब के बराबर होगा, और इसका एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा 90 डिग्री से। तो उसी तरह से जो है समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो इसका कर्ण AC और इसका कर्ण क्या है, PR बराबर होगा। अगर इसका कर्ण जो 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समकोण त्रिभुज की कर्ण जो है हमेशा जो है बराबर होता है। इसलिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये जो है 6 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 6 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि दो राइट एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उसका ऑल साइड जो होगा वो अदर ट्रायंगल का जो है ऑल साइड के इक्वल होगा। तो ये जो है मेरा कॉन्ग्रुएंस रूल का नियम था। तो ये जो है कौन सा नियम से प्रूफ होगा कि ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसका है, PQR का। तो कौन सा नियम होगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें थोड़ा ये भी समझना है कि अगर किसी में भी अगर हाइपोटेनियस बराबर हो, हम लोग जानते हैं कि ABC का हाइपोटेनियस क्या है, AC, और PQR का जो हाइपोटेनियस क्या है, PR। अगर किसी का हाइपोटेनियस और दो अगर अदर ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनियस के बराबर हो तो हमेशा जो है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से जो है वो ट्रायंगल प्रूफ होता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग सब नियम जो प्रूफ कर चुके हैं। S ये फिर ये S आने का भी जो पढ़े RHS। यही जो है थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये अगर क्लियर है तो आप लोग जो है थ्योरम को जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो मेरा कॉन्सेप्ट था। आप लोग जो है डेफिनेशन को लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन को बता दिए हैं, और थ्योरम जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।